कहानी है एक छोटे से परिवार की, जिस परिवार में रहते थे 3 लोग, मोहन, उसकी माँ और उसकी पत्नी। हर दिन उसके घर में सास बहू की झगड़ा होती रहती थी। राधा, ओ राधा, जल्दी घर में आओ। अरे ओ राधा। मोहन की आवाज सुनकर राधा जैसे ही घर में आई, मोहन ने राधा से कहा, अरे कहाँ चली गई थी इतनी देर तक? मैं कब से तुम्हें पुकार रहा हूँ। क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दी? नहीं, असल में मैं तुम्हारा खाना समेटकर बैग में रख रही थी, इसलिए आने में देर हो गई। उधर तुम्हारे काम पर जाने का समय भी हो गया है, चलो। मैं काम पर जाऊंगा, ये तुम्हें अच्छे से याद है। मैं तो सोच रहा था कि तुम भूल ही गई हो कि मुझे काम पर जाना है। तुम मुझसे इस तरह बात क्यों कर रहे हो? तो और कैसे बात करूं? बताओ, कितना समय हो गया है, इसका तुम्हें ध्यान है? मैं कब खाऊंगा और कब काम पर जाऊंगा, ये तुम ही बताओ। हाँ, मैं समझ गई हूँ, आज थोड़ा देर हो गया, लेकिन तुम चिंता मत करो। तुम्हारा खाना मैंने थाली में परोस कर रख दिया है, ठंडा होने के लिए, और दोपहर का खाना भी बैग में रख दिया है। चलो, अब खाना खा लो। रहने दो, अब खाने का समय नहीं है। अगर अब खाने बैठा तो काम पर जाने में देर हो जाएगी, और देर से पहुंचने पर जमींदार बाबू की कितनी बातें सुननी पड़ती हैं, ये तुम नहीं जानती। अरे, थोड़ा सा खाकर ही चले जाते। इस तरह बिना खाए काम करोगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। मैंने तो खाना परोस कर रखा है, अब तक ठंडा भी हो गया होगा, थोड़ा खाकर ही जाओ। मैंने तुमसे एक बार कह दिया कि अभी मेरे पास खाने का समय नहीं है। एक ही बात तुम्हें कितनी बार कहनी पड़ेगी? और अभी मेरे पास तुमसे बात करने का भी समय नहीं है। मुझे काम पर जाने में वैसे ही बहुत देर हो गई है। मैं काम पर जा रहा हूँ। ये कहकर मोहन काम पर चला गया। मोहन के जाने के बाद राधा की सास ने राधा से कहा, अब तुम्हें चैन मिला ना? मेरा बेटा सुबह सुबह बिना खाए काम पर चला गया। आप ये क्या कह रही हैं माँ? मैंने तो आपके बेटे से कितनी बार कहा कि खाना खाकर जाए। मैंने तो उसके लिए थाली में खाना भी परोस कर रखा था, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी और बिना खाए चला गया। इसमें मेरी क्या गलती है, आप ही बताइए। मेरा बेटा जाते समय क्या कह रहा था, क्या तुमने नहीं सुना? वो तो साफ कहकर गया कि अगर अभी खाएगा तो काम पर देर हो जाएगी और वहाँ जाकर जमींदार बाबू की बातें सुननी पड़ेंगी। और मैं ये बात बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम मन ही मन यही चाहती हो कि मेरा बेटा जाकर लोगों की बातें सुने। माँ, मैं एक बात समझ नहीं पाती कि आप हमेशा मुझे इस तरह क्यों डांटती रहती हैं। आपका बेटा मेरा भी पति है, क्या मैं अपने पति का बुरा चाह सकती हूँ? आप ही बताइए, मेरा पति अगर बिना खाए काम पर जाए और लोगों की बातें सुने तो क्या मुझे अच्छा लगेगा? मैं तो रोज बहुत सुबह उठकर खाना बनाती हूँ ताकि उसे बिना खाए काम पर न जाना पड़े। आज पता नहीं कैसे थोड़ी देर हो गई, समझ ही नहीं पाई। ज्यादा बातें मत बनाओ और मुझे समझाने की कोशिश मत करो। तुम मन में क्या चाहती हो ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मेरा बेटा अगर बिना खाए काम पर जाता है तो इसमें तुम्हारा ही फायदा है। उसके हिस्से का खाना भी तुम ही खा लोगी। जाओ, अब रसोई में जाकर मेरे बेटे का हिस्सा भी खा लो। सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर राधा बहुत दुखी हो जाती है। दूसरी तरफ मोहन खेत में काम कर रही होती है। अरे सुरेश, तुम यहाँ? मैं यहाँ मतलब? यही तो मेरा काम है। तुम लोग जमींदार बाबू के खेत में कैसे काम कर रहे हो ये देखना। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हो रही? और अगर कोई परेशानी हो तो उसे जमींदार बाबू तक पहुंचाना, यही मेरा काम है। अच्छा, पहले ये बताओ, तुम कैसे हो? बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। अरे मेरी बात मत पूछो। शादी से पहले तो मैं बहुत अच्छा था, लेकिन जब से शादी हुई है तब से घर में नई नई परेशानियां शुरू हो गई हैं। हर दिन किसी न किसी बात पर झगड़ा होता ही रहता है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हारी हालत भी मेरी जैसी ही है भाई। मेरे घर में भी मेरी माँ और मेरी पत्नी के बीच हमेशा झगड़ा होता रहता है। अगर माँ का साथ दूं तो पत्नी नाराज हो जाती है, और पत्नी का साथ दूं तो माँ नाराज हो जाती है। उनके झगड़े के बीच मैं फंस जाता हूं। कभी कभी तो लगता है कि शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। तुमने बिल्कुल सही कहा भाई। सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, पत्नी को ज्यादा सिर पर मत चढ़ाओ। हमेशा एक बात याद रखना,
हमारी माँ ने बचपन से हमें कितनी मेहनत से पाला है। अब 2 दिन की आई हुई पत्नी के लिए अपनी माँ को दुख देना बिल्कुल सही नहीं है। पत्नी चली जाए तो दूसरी मिल सकती है, लेकिन माँ चली जाए तो दूसरी माँ नहीं मिलती, समझे? हाँ भाई, ये बात तो तुमने 100% सही कही। अच्छा ठीक है, अब मैं काम करता हूँ। वैसे ही काम में बहुत देर हो रही है। इसके बाद मोहन से बात करके सुरेश जमींदार बाबू के घर गया और उनसे कहा, नमस्कार जमींदार बाबू, आप कैसे हैं? हाँ रे सुरेश, मैं ठीक हूँ। तू बता, आज खेत की तरफ गया था? खेत में सब लोग ठीक से काम कर रहे हैं ना? कोई काम में लापरवाही तो नहीं कर रहा? हाँ जमींदार बाबू, ज्यादातर लोग तो ठीक से काम कर रहे हैं, लेकिन उनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ठीक से काम करना ही नहीं चाहते। मैं तो समझ ही नहीं पाता कि उन्हें क्या समस्या है ठीक से काम करने में। क्या सच में? तो फिर तुम मुझे उन लोगों के नाम बताओ जो ठीक से काम नहीं कर रहे। मैं उनसे बात करूंगा। आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे खेत में ढंग से काम न करने की? और क्या बताऊं आपको जमींदार बाबू, आज जब मैं सुबह खेत में गया तो मैंने देखा कि हमारे गांव का जो मोहन है वो काम करने के बजाय बैठा हुआ था। जैसे ही उसने मुझे देखा, वो उठकर अपने घर परिवार की बातें सुनाने लगा। उसकी पत्नी राधा ऐसी है, उसकी मां वैसी है, न जाने क्या क्या। और मैं अक्सर देखता हूं कि वो खेत में बैठा रहता है, कोई काम नहीं करता। असल में आप बहुत सीधे साधे इंसान हैं, इसलिए शायद वो आपसे डरता नहीं है। हाँ, अब मैं अच्छी तरह समझ गया हूं। मुझे इतना नरम नहीं होना चाहिए, मुझे थोड़ा सख्त बनना होगा। ठीक है, तुम घर जाओ, मैं बाद में मोहन से बात कर लूंगा। अगले दिन सुबह मोहन के काम पर जाने के बाद जब राधा कुएं के पास बैठकर बर्तन धो रही थी, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें जरा भी समझ नहीं है क्या? क्या तुम्हारे मायके में तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कोई काम करना नहीं सिखाया? और मैं कुछ कहूँ तो बस मुंह ताकती रहती हो। क्यों माँ, मैंने अब क्या कर दिया? आप मुझे इस तरह क्यों डांट रही हैं? मैं तो बस बर्तन धो रही थी, क्या मैंने कोई गलती कर दी? ऐसी बेवकूफी भरी बातें मुझसे मत करो। क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुमने क्या किया है? तुमने मेरे शाकाहारी बर्तनों को मांसाहारी बर्तनों के साथ मिला दिया। अब तो सारे बर्तन अपवित्र हो गए। क्या मैं अब इन्हें इस्तेमाल कर पाऊंगी? ओह, मुझसे गलती हो गई माँ, मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। पता नहीं मेरे बेटे ने तुम जैसी लड़की से शादी क्यों की। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी से तुम मुझे पसंद नहीं थी। ना तुम में रूप है ना गुण। मुझे तो लगता है कि तुमने मेरे बेटे पर कोई जादू कर दिया है, तभी उसने तुमसे शादी की। नहीं तो वो तुम जैसी लड़की से कभी शादी नहीं करता। माँ, मैं एक बात समझ नहीं पाती, आप हमेशा मुझे इस तरह क्यों डांटती रहती हैं? मैं अपनी मर्जी से इस घर में नहीं आई। आपके बेटे मोहन ने मुझे पसंद किया और मुझसे शादी की, और शादी से पहले आपने भी मुझे देखा था। अगर मैं आपको इतनी ही नापसंद थी तो आपने ये शादी होने क्यों दी? अब जब हमारी शादी हो चुकी है तो मुझे इस तरह रोज रोज ताने शने से क्या फायदा? मुझे तुम जैसी लड़की से बहस करने का कोई शौक नहीं है। जाओ, अभी बहुत काम बाकी है, पहले जाकर वो सब पूरा करो। यहाँ खड़े होकर मुझसे बहस मत करो, समझी? रोज रोज सास के मुंह से ताने सुनकर राधा तंग आ गई थी। राधा मन ही मन टूटने लग जाती है। फिर कुछ देर बाद शाम हो जाती है। मोहन काम से घर लौट आती है। राधा, अरे ओ राधा, एक गिलास पानी देना। मोहन की आवाज सुनकर राधा घर में आई और बोली, अरे आप खेत से आ गए? आप जरा बैठिए, मैं अभी ठंडा पानी लेकर आती हूँ। हाँ हाँ, जल्दी एक गिलास पानी लाओ। इस गर्मी में मेरा गला सूख गया है। खेत से कब का लौट आया हूँ, लेकिन आते ही एक गिलास पानी भी नसीब नहीं हुआ। अच्छा, जाने से पहले एक बात बताओ, माँ दिखाई नहीं दे रही है, वो कहाँ है? माँ अपने कमरे में लेटी हुई हैं। क्या मैं उन्हें बुला दूं? अरे नहीं, रहने दो, माँ को आराम करने दो। लगता है आज उन्होंने घर का बहुत काम किया होगा, है ना? तुम्हारी माँ घर का एक भी काम नहीं करती, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है।
और ऊपर से वो रोज किसी न किसी बात पर मुझे ताने देती रहती हैं। इसका क्या मतलब है? तुम कहना क्या चाहती हो? आज सुबह जब तुम काम पर चले गए, मैं कुएं के पास बर्तन धो रही थी। गलती से मैंने मांसाहारी और शाकाहारी बर्तन मिला दिए। बस उसी बात पर माँ ने मुझे बहुत कुछ सुना दिया। उन्होंने ये तक कह दिया कि मैं उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं हूँ और उन्हें समझ नहीं आता कि तुम जैसे मोहन ने मुझ जैसी राधा को कैसे पसंद कर लिया। कृपया तुम माँ को समझाओ। अगर वो रोज रोज इस तरह मुझे सुनाती रहेंगी तो मैं कब तक सहूंगी। काकी, ओ काकी, क्या आप घर पर हैं? काकी, ओ काकी। सुरेश की आवाज सुनकर मोहन की माँ घर से बाहर आकर सुरेश से बोली, अरे सुरेश, तू इतने दिनों बाद क्या सोचकर हमारे घर आया है रे? यूं ही आ गया काकी। इधर से गुजर रहा था तो सोचा आपसे काफी दिनों से मुलाकात नहीं हुई, इसलिए मिल लूं। बहुत अच्छा किया रे सुरेश, तू हमारे घर आया। तू तो पहले की तरह अब हमारे घर आता ही नहीं। मेरा मोहन और तू कितने अच्छे दोस्त थे, बता। चल अंदर चलकर बैठ। नहीं नहीं काकी, अभी अंदर नहीं जाऊंगा। पहले आप बताइए, आप कैसी हैं? मैं कैसी रहूंगी रे? सोचा था बेटे की शादी करूंगी तो घर में बहू आएगी, थोड़ी शांति मिलेगी। बहू मेरा ख्याल रखेगी, मेरे बेटे का ध्यान रखेगी। लेकिन जो सोचा था उसका उल्टा ही हो गया। मेरा बेटा कैसी लड़की को घर ले आया है, दिन भर मुझसे झगड़ा करती रहती है। आपकी बातें सुनकर तो लगता है कि आपके बेटे की पत्नी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बस दिन भर बैठकर खाना ही जानती है। आप सारा दिन घर का काम करें और वो आराम से बैठकर खाए, यही ना? जब सुरेश और मोहन की माँ आपस में बातें कर रहे थे, तब पीछे खड़ी राधा उनकी सारी बातें सुन रही थी। क्या मेरे घर में मुझे सुनाने के लिए लोग कम थे, जो अब मुझे बाहर वालों से भी बातें सुननी पड़ रही हैं? इस घर में शादी करके मैंने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। नहीं, अब इस घर में रहना मेरे लिए बिल्कुल संभव नहीं है। रोज रोज इस तरह अपमान सहकर मैं नहीं जी सकती। कल सुबह होते ही मैं जहां भी रास्ता मिलेगा वहीं चली जाऊंगी। माँ, ओ माँ, जरा मेरे कमरे में आओ। माँ, ओ माँ। मोहन की आवाज सुनकर उसकी माँ कमरे में आई और बोली, क्या हुआ रे बेटा? सुबह सुबह मुझे इस तरह क्यों बुला रहा है? माँ, राधा कहाँ गई हैं? क्या तुम जानती हो? क्या वो तुम्हें कुछ कहकर गई हैं? सुबह से मैं उसे कहीं नहीं देख रहा हूँ। रसोई में भी देखा, वहां भी नहीं है। इसीलिए तो मुझे तेरी पत्नी बिल्कुल पसंद नहीं है। देख, सुबह सुबह रसोई का काम छोड़कर न जाने कहाँ चली गई। तुझे काम पर जाना है, इसका उसे कोई ख्याल है? माँ, तुम इस तरह क्यों बोल रही हो? राधा तो बिना बताए कहीं नहीं जाती। आज कहाँ चली गई, यही तो समझ नहीं आ रहा। छोड़ दे बेटा, उसके लिए इतनी चिंता मत कर। कहाँ जाएगी? समय होने पर खुद ही घर लौट आएगी। ठीक है माँ, मुझे भी काम पर जाने में देर हो रही है। मैं चलता हूँ। अरे बेटा, तू बिना खाए ही काम पर जाएगा क्या? क्या करूँ माँ, जब खाना ही नहीं बना है तो बिना खाए ही जाना पड़ेगा। तुम ऐसा करो, थोड़ा गुड़ और मुरमुरा बैग में रख दो, दोपहर में वही खा लूंगा। दूसरी तरफ राधा सुबह से जंगल में भटक रही थी। भटकते भटकते राधा को जंगल में एक झोपड़ी दिखाई देती है। चलो, भगवान की कृपा से इतने देर खोजने के बाद एक झोपड़ी मिल गई। लगता है यहाँ कोई नहीं रहता। आज से मैं यहीं रहूंगी। जंगल से लकड़ी बटोरकर बाजार में बेचूंगी और उसी से अपना जीवन चलाऊंगी। अब मैं उस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगी। अपने अपमान को और कितना सहूं। जब राधा जंगल में खड़ी होकर ये सब कह रही थी, तभी दूर से सुरेश उसकी बातें सुन रहा था। ओह, तो ये बात है। मोहन की पत्नी ससुराल छोड़कर जंगल में आ गई है और अब यहीं रहेगी। मुझे जल्दी से जाकर जमींदार बाबू को ये खबर देनी होगी। इसके बाद सुरेश जमींदार बाबू के घर गया और उनसे कहा, जमींदार बाबू, मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूँ। आप सुनकर बहुत खुश हो जाएंगे। अच्छा, ऐसी क्या खुशखबरी है सुरेश? आप मोहन को तो जानते ही हैं, जो काम में अक्सर आलस करता है।
आज जब मैं जंगल के रास्ते आ रहा था तो मैंने उसकी पत्नी राधा को देखा। वो जंगल के बीच एक झोपड़ी के सामने खड़ी होकर खुद से बातें कर रही थी। वो कह रही थी कि अब से वो उसी झोपड़ी में रहेगी और ससुराल कभी वापस नहीं जाएगी। क्या राधा जंगल में रहेगी और ससुराल छोड़कर वहां क्यों चली गई? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। मैंने उसकी बातों से यही समझा कि उसके ससुराल में उसे कोई सम्मान नहीं मिलता, उसे हमेशा अपमानित किया जाता है, इसलिए वो घर छोड़कर जंगल में रहने आ गई है। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, तुम अपने काम पर जाओ, मैं बाद में देखता हूं क्या करना है। माँ, ओ माँ। मोहन की आवाज सुनकर उसकी माँ कमरे में आई और बोली, अरे बेटा, तू खेत से आ गया? ठहर, मैं अभी तेरे लिए ठंडा पानी लाती हूँ। नहीं माँ, पानी बाद में। पहले बताओ, राधा क्या घर वापस आई? अगर आई है तो कहाँ है? मैं उसे कहीं नहीं देख पा रहा हूँ। तू उसे देखेगा कैसे रे बेटा? वो तो अभी तक घर ही नहीं लौटी है। क्या कह रही हूँ माँ? सुबह से शाम हो गई, राधा अभी तक घर नहीं आई। तुम तो कह रही थी कि वो थोड़ी देर में लौट आएगी। मैं तो निश्चिंत होकर काम पर चला गया था। राधा तो कभी भी बिना बताए कहीं नहीं जाती। अब मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। वो कहाँ चली गई माँ? अरे बेटा, तू उसके लिए इतना परेशान क्यों हो रहा है? अगर वो घर छोड़कर चली गई है तो हमारे लिए तो अच्छा ही हुआ। जाने दे उसे। मैं तेरे लिए एक अच्छी लड़की देखकर फिर से शादी करवा दूंगी। वैसे भी मुझे वो लड़की शुरू से ही पसंद नहीं थी। भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। चुप करो माँ, ये आप क्या कह रही हैं? आपकी बहू सुबह से गायब है और आपको जरा भी चिंता नहीं है। आपकी बातें सुनकर अब मुझे समझ में आ रहा है कि राधा मेरे बारे में जो कुछ कहती थी वो सब सच था। मैंने बिना सच्चाई जाने उसे कितनी बातें सुना दी। आज आपकी वजह से मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। माँ, मैं कल सुबह होते ही राधा को ढूंढने निकलूंगा। जैसे भी हो मैं उसे वापस घर लेकर आऊंगा। अरे मोहन, ओ मोहन, घर पर है क्या? मोहन। जमींदार बाबू की आवाज सुनकर मोहन घर से बाहर आया और बोला, अरे जमींदार बाबू, आप हमारे घर? मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज काम पर नहीं आ पाया। दरअसल कल से मेरी पत्नी नहीं मिल रही है। इसी बात को लेकर मैं बहुत परेशान हूं। मैं तुम्हारी पत्नी के बारे में ही बताने आया हूं। मेरे आदमी सुरेश ने तुम्हारी पत्नी को जंगल में देखा है। वो वहां एक झोपड़ी में रह रही है। क्या कह रहे हैं आप? लेकिन राधा जंगल में क्यों चली गई? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। जिन औरतों को अपने घर में सम्मान नहीं मिलता वे घर छोड़कर चली जाती हैं। इसमें हैरानी की क्या बात है? आसपास लोगों से जो सुना उसी के आधार पर कह रहा हूं। सुनो मोहन, तुम मेरे साथ अभी जंगल चलो। अपनी पत्नी को समझाकर वापस घर लाओ और शांति से अपना जीवन बिताओ, समझे? हाँ जमींदार बाबू, चलिए। और माँ, मैं आपको साफ कह रहा हूं, अगर आपने फिर कभी राधा का अपमान किया या उसे कुछ कहा तो मैं उसे लेकर इस घर को छोड़ दूंगा। नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। तू मेरा इकलौता बेटा है। तू मुझे छोड़कर चला जाएगा तो मैं कैसे रहूंगी? मैंने अपनी गलती समझ ली है। तू जा, बहू को समझाकर घर ले आ और उससे कहना कि मैंने अपनी गलती के लिए माफी मांगी है। इसके बाद जमींदार बाबू और मोहन जंगल की ओर जाने लगे। राधा, ओ राधा। मोहन की आवाज सुनकर राधा झोपड़ी से बाहर आई और बोली, अरे तुम? और तुम्हारे साथ जमींदार बाबू भी है? लेकिन तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? और तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये सब बातें मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। पहले तुम हमारे साथ घर चलो। जिस घर में मुझे हर समय अपमान सहना पड़ता है, जहाँ मुझे हर बात पर ताने सुनने पड़ते हैं, वहाँ मैं वापस नहीं जाना चाहती। कृपया तुम लोग यहाँ से चले जाओ। मुझे पता है राधा, तुम हमसे बहुत नाराज हो और नाराज होना भी स्वाभाविक है। लेकिन तुम यकीन करो, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने माँ को भी समझा दिया है
और उन्होंने भी अपनी गलती मान ली है। अब तुम्हें उस घर में कोई कुछ नहीं कहेगा। कृपया हमारे साथ चलो। हाँ बहू, मोहन बिल्कुल सही कह रहा है। मानते हैं कि हमसे गलती हुई है, लेकिन गलती तो इंसान से ही होती है। इस बार हमें माफ कर दो और अपने घर वापस चलो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ घर चलने के लिए तैयार हूँ। और मोहन, मैं अगर फिर से सुनूं कि तुमने तुम्हारी पत्नी को किसी भी तरह की तकलीफ दी या घर से निकाल देने के बाद की, तो मैं तुम्हें दूसरी बार माफ नहीं करूंगी। और बहन जी, मैं आपसे भी कहना चाहती हूं, ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। बहू घर की लक्ष्मी होती है और तुम उन्हें लक्ष्मी से झगड़ा करती हो, उनको घर से निकाल देती हो। ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। जी जमींदार बाबू, मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ। अब ये गलती हमसे दोबारा नहीं होगी।